हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीडीपी की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए ईवीएस में एक चैप्टर लेके आया हूँ, पृथ्वी का वायुमंडल एवं सौरमंडल, जो आगामी परीक्षा सीटेट 2026 सितंबर में होने वाली है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ईवीएस में वायुमंडल की परतें, विस्तृत जानकारी व सूर्य का महत्व, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह व पृथक पृथक संपूर्ण विवरण, ये आज चैप्टर का नाम है। ये आज आपके लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले भाग एक, पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी की संरचना, गैसों का मिश्रण एवं जीवनदायिनी सुरक्षा कवच, इसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल का गैसीय संगठन। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए गैसों के विशाल आवरण को वायुमंडल कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है वायुमंडल की, जो यहाँ पे है। फिर इसके बाद जो हमारे वायुमंडल में जो गैसें मौजूद हैं, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन की मात्रा लिखी है 78%, जो सबसे प्रचुर गैस है, जो पौधों में प्रोटीन निर्माण हेतु अति आवश्यक होती है। नंबर 2 है ऑक्सीजन गैस, इसकी मात्रा लिखी गई है यहाँ पे 20%, जो जीवनदायिनी व प्राणवायु है, श्वास एवं वस्तुओं के दहन के लिए अनिवार्य है। नंबर 4 है आर्गन। आर्गन की यहाँ पे लिखी हुई मात्रा 0.93%। वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य अक्रिय गैस इसी को बोला जाता है, आर्गन को। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 को की मात्रा यहाँ पे लिखी गई है 0.04%। ग्रीन हाउस प्रभाव एवं प्रकाश संश्लेषण हेतु मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन सी गैस मतलब किस क्षेत्र के लिए उपयोग होती है। तब अगर आपसे कहीं अगर पूछा जाए कि आर्गन है जो वह कौन सी गैस है, तो आप लोगों को बताना होगा कि आर्गन एक अक्रिय गैस है। इसके बाद अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि ग्रीन हाउस प्रभाव एवं प्रकाश संश्लेषण है, तो कौन सी गैस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको बताना होगा CO2। यहाँ पे एक इमेज है जो आपको दिख रही होगी। सबसे ज़्यादा कौन सी मतलब वायुमंडल पे पाई जाती गैस है, वो है नाइट्रोजन 78%। इसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, यहाँ पे इमेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ पॉइंटों के हिसाब से भी लिखा हुआ होगा, मगर जरूरी नहीं है कि आप लोगों को पॉइंट में ही पूछा जाए, अलग अलग पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, वायुमंडल। अब यहाँ पे सारा कुछ इमेज में यहाँ पे लिखा गया है, जो मतलब वायुमंडल की परतें होती हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं, जो यहाँ पे लिखी गई हैं, वो 5 परतें लिखी गई हैं। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, फिर है मध्यमंडल, फिर है तापमंडल, फिर सबसे लास्ट में है बहिर्मंडल। इनके सबके कार्य भी इसमें मतलब ऐड हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहली परत होती है, उसे बोल रहा, उसकी मतलब उसमें क्या होता है, उसमें जैसे मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे कोहरा है, बादल बनना है, ये सब मौसम वाली जितनी घटनाएं होती हैं, ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं, जो आप लोगों को यहाँ पे लिखा है। जैसे इसके बारे में आगे मैंने ऐड किया है, जो इस प्रकार है। जैसे सबसे एक है नंबर 1 क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। आप लोगों को इंग्लिश में ज़्यादातर नाम याद करने होंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसकी ऊंचाई के बारे में लिखा है, या धरातल से औसतन ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों से इसकी लंबाई अलग होती है। वो है ध्रुवों पर इसकी लंबाई 8 किलोमीटर होती है, भूमध्य रेखा पर यह 18 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई अलग होती है, इसके बाद ध्रुवों पर भी अलग होती है, और जो धरातली संरचना है उससे भी अलग होती है। इस प्रकार हम यहाँ पे ज्ञात होता है कि इसकी जो लंबाई है वो सब अलग अलग ध्रुवों पर मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है। इसकी क्या विशेषता है, जैसे मौसम संबंधी सभी घटनाएं, जैसे वर्षा, बादल, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, ये सब इसमें मतलब पाए जाते हैं। तापमान व पतन,
प्रतिवर्ष 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखता है। तो यहाँ पे क्षोभ मंडल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे आगे दूसरा है इसमें समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई यहाँ पे दी गई है 13 किलोमीटर से ऊपर तथा 50 किलोमीटर तक इसकी टोटल लंबाई दी गई है। इसी में ओजोन परत की एक लेयर पाई जाती है समताप मंडल में। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है, तो आप लोगों को बताना होगा कि समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। अब इसका क्या कार्य होता है ओजोन लेयर का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 15 से 35 किलोमीटर के बीच में यह स्थित होती है। ओजोन लेयर की जो मतलब जहाँ पे स्थित होती है उसके बारे में बताया गया है कि 15 से 35 किलोमीटर। जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज, जिन्हें बोला जाता है हिंदी में पराबैंगनी किरणें, उनको ये रोकती हैं। जैसे और यहाँ इसका एक और इस पर का एक और कार्य होता है कि यहाँ पे मौसम शांत रहेगा तथा जेट वायुयान यहीं उड़ते हैं। तो आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा वो वायुयान इसी में उड़ते हैं। आगे है मध्यमंडल। मध्यमंडल का कार्य क्या होता है, जैसे इसका विस्तार है, तापमान है, इसका विस्तार है 50 से 80 किलोमीटर। तापमान होता है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत अगर बोली जाए तो मध्यमंडल को ही बोला जाएगा। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में घर्षण बल के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो उल्कापिंड होते हैं वो यहाँ पे इसी परत में आगे जल जाते हैं। आगे है आयन मंडल। इसका विस्तार है 80 किलोमीटर से और 640 किलोमीटर तक। इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत आवेशित कणों आयन की उपस्थिति होती है तथा रेडियो तरंगों को परावर्तित कर जो पृथ्वी पर रेडियो संरचना है उसमें संभव बनाती हैं। इसी में अगर बोला जाए तो रेडियो संबंधी जो तरंगे हैं वो आयनमंडल में ही उपस्थित होती हैं। अब सबसे लास्ट में आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में की मतलब इसका विस्तार जो बताया गया है 640 किलोमीटर अंतरिक्ष की सीमा तक होता है। यह अति विरल वायु व हीलियम एवं हाइड्रोजन की प्रधानता इसमें ज़्यादातर होती है। यह कृत्रिम उपग्रह इसी क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इनका कुछ महत्व है, जैसे वायुमंडल का महत्व है जैसे जीवन के लिए गैसें प्रदान करता है वायुमंडल तथा तापमान को नियंत्रित रखता है, मौसम एवं जलवायु को नियंत्रित करता है, सूर्य से आने वाली यूवी रेज की सुरक्षा करता है तथा धुंध संरचना में सहायक होता है। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ यहाँ पे लिखा है वो भी याद करना होगा। इसके अलग से यहाँ पे एक फिगर ऐड है। अब आता है इसी का दूसरा पार्ट है हमारा सौरमंडल व ग्रह। इसमें सूर्य तथा सौरमंडल के सभी 8 ग्रह इसी में मिलते हैं। अब सबसे पहले है सूर्य। यह सौरमंडल का केंद्र में स्थित होता है। जैसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत सूर्य को ही बोला जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का मुख्य तारा है। सूर्य को तारा बोला जाएगा, आप लोगों को याद रखना होगा। यह पूरे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% भाग समाहित करता है। या नाभिकीय संलयन के बारे में इसमें दिया है, या कोर में अत्यधिक दबाव व हाइड्रोजन परमाणु संलयित होकर हीलियम बनाते हैं जिसमें अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और इस सतह का तापमान दिया हुआ है यहाँ पे। इसका कोर का तापमान भी यहाँ पे दिया लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। और इससे पहले इसके सतह का है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों को ये सब याद रखना होगा। अब आते हैं सबसे पहला जो ग्रह होता है सूर्य के समीप स्थित होता है उसे बोला जाता है बुध। यह सूर्य से दूरी में लगभग 5.8 करोड़ किलोमीटर स्थित है। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका आकार है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा इसका व्यास दिया है 4880 किलोमीटर। इसकी गति एवं परिक्रमा, या सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी करता है। सबसे तेज बुध ही सबसे जल्दी मतलब सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिन में। ताप
तापमान के बारे में इसके दिया हुआ, जैसे अत्यधिक दिन व तापमान, जैसे +430 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा बर्फ रातें मतलब यहाँ पे जो सर्द रातें हो तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वायुमंडल व उपग्रह, कोई भी वायुमंडल नहीं है इसमें, तथा इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इस प्रकार से बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। नंबर 2 है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह है। घने 96% CO2 वायुमंडल की तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण औसत तापमान इसका है 465 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बारे में बताया गया है। इसे ही चमकीला तारा बोला जाता है, इसे ही भोर का तारा बोला जाता है। विपरीत घूर्णन, शुक्र और अरुण दो ग्रह ऐसे होते हैं जो विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ, जैसे अन्य ग्रहों के विपरीत या पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, और सभी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, मगर यह पूरब से पश्चिम की ओर। बुध, शुक्र और अरुण, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। इसे ही जुड़वा बहन पृथ्वी का बोला जाता है। आकाश का द्रव्यमान घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है। उपग्रह, सूर्य का भी कोई उपग्रह नहीं है। इस प्रकार आप लोगों को याद रखना होगा, बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। अब आता नंबर 3, पृथ्वी। नीला ग्रह, सतह का लगभग 71% भाग जल में आच्छादित होने के कारण यह नीला दिखाई देता है। जीवन का एकमात्र आधार अनुकूल तापमान, जल तथा 21% ऑक्सीजन व सुरक्षात्मक ओजोन परत की मौजूदगी इसी में होती है। परिक्रमा व घूर्णन, इसके बारे में बताया गया है। या सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में तथा अपनी अक्ष पर घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ही परिक्रमा बोला जाएगा, तथा इसका अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन बोला जाएगा। आप लोगों को याद रखना होगा। सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र, सौर, पवन तथा घातक विकिरणों से जीवन की रक्षा करता है। इसका एक उपग्रह है, उसे बोला जाएगा चंद्रमा। आगे मंगल, मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। इसकी सतह की मिट्टी व चट्टानों में आयरन ऑक्साइड होने की प्रचुर ज़्यादा मात्रा होती है, इस वजह से इसे ही लाल ग्रह बोला जाएगा। विशाल पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओलंपस मोम्स इसमें स्थित है। वायुमंडल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 95% युक्त अति पतला व विरल वायुमंडल है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। खोज एवं अभियान, जल के साक्ष्य मिलने के कारण मानव अन्वेषण का मुख्य केंद्र है। नंबर 5, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसका द्रव्यमान शेष सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। गैसीय दबाव, जैसे मुख्य रूप से हाइड्रोजन 90% तथा हीलियम 10% गैसें इसमें निर्मित होती हैं बृहस्पति में। ग्रेट रेड स्पॉट, यह सतह पर सदियों से चल रहा है विशालकाय लाल चक्रवाती तूफान। इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेट रेड स्पॉट, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। तीव्र घूर्णन, या अपनी अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन, केवल 9 घंटे 55 मिनट में यह अपने अक्ष पर घूम जाता है। इसके 95 उपग्रह हैं, और इसमें ग्रीनमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसी के उपग्रह का एक नाम है ग्रीनमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बोला जाएगा। शनि, नंबर 6, यह सुंदर तथा बलय तंत्र, बर्फ व धूल के कण और चट्टानी टुकड़ों से बने 7 मुख्य चमकदार वलयों का अद्भुत छल्ला है। जल के कम घनत्व, जैसे जल के केवल 0.69 ग्राम सेंटी जल से भी कम है। यदि विशाल महासागर हो तो शनि उस पर तैरेगा। धीमी परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे लगभग 29 वर्ष लगते हैं।
उपग्रहों का राजा। इसके 140 से अधिक उपग्रह हैं। टाइटन घना वायुमंडल विशाल उपग्रह है। इसके ग्रह का एक नाम है टाइटन, जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसी का। अत्यधिक हवाएं, इसमें ज़्यादातर अत्यधिक हवाएं चलती रहते हैं, जो लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती रहती हैं। अब आगे आता है ग्रह अरुण। इसे लेटा हुआ ग्रह बोला जाएगा। अत्यधिक कच्ची झुकाव में, जैसे 97.8 के कारण यह धुरी पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। इसके बारे में बोला जाता है, जल, अमोनिया और मीथेन बर्फ की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसे बर्फीला दानव भी बोला जाता है। सबसे ठंडा वायुमंडल इसी का है। इसका, जैसे इसमें लिखा है, -224 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। सूर्य मंडल का सबसे अरुण को ही बोला जाता है। हरा व नीला रंग, ऊपरी वायु संरचना में मौजूद मीथेन गैस लाल प्रकाश के को नीला हरा रंग देती है। इसके कुल 28 ज्ञात उपग्रह हैं। अब सबसे लास्ट में है वरुण। यह सबसे दूरस्थ ग्रह है। सूर्य से औसतन लगभग 4.5 अरब किलोमीटर की विशाल दूरी पर स्थित है। दीर्घ परिक्रमा काल, जैसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 164 वर्ष का समय लगता है। गहरा नीला रंग, वातावरण की सघन मीथेन और अज्ञात यौगिकों के कारण मनमोहक गहरा नीला रंग है। इसमें ज़्यादातर तूफानी हवाएं चलती हैं। इनकी स्पीड होती है 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके 16 ज्ञात उपग्रह हैं। इसी का एक उपग्रह का नाम है ट्राइटन। विपरीत दिशाओं में परिक्रमा करने वाला उपग्रह है। अब इन ग्रहों के बारे में इस प्रकार दिया हुआ है। आप लोगों के सामने एक चार्ट बना है। जैसे बुध है, बुध के बारे में इसके प्रकार लिखा है, पार्थिव ठोस है। सूर्य से दूरी है 0.39 AU। तो इसके परिक्रमण का काल दिया हुआ है यहाँ पे 88 दिन। उपग्रहों की संख्या 0 है। शुक्र है, शुक्र भी ठोस ग्रह बोला जाएगा। इसके मतलब परिक्रमा सूर्य का कितने दिन में करती है? 225 दिन में। इसका भी 0 उपग्रह है। पृथ्वी पृथ्वी भी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। इसका केवल एक उपग्रह है। मंगल मंगल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ 687 दिन। इन उपग्रहों की संख्या है 2। बृहस्पति, इसे बोला जाता है गैसीय दानव। इस पे सबसे ज़्यादा अधिक गैसें हैं। इसे 11 वर्ष का टाइम लगता है। इसके कुल 95 उपग्रह हैं। शनि, इसका टाइम है, परिक्रमण काल है 29 वर्ष और इसके कुल 140 उपग्रह हैं। अरुण, बर्फीला दानव, ये 84 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है और इसके कुल 28 उपग्रह हैं। वरुण 164 दिन में, वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है और इसके कुल 16 उपग्रह हैं। इस प्रकार आप लोगों को ये चार्ट भी एक इसमें मिल रहा है, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।